जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ये सब सोचते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, लेकिन क्या आप भी ये काम करना भूल जाते हैं और बिना बात की टेंशन ले लेते हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछता है, आखिर यह कैसे होगा। हम रास्ते ढूंढते हैं, परेशान होते हैं और अपनी रातों की नींद खराब कर लेते हैं। हमारे दिमाग में ये सवाल लगातार चल रहे होते हैं, मेरे इस कर्जे का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी यह बीमारी कैसे ठीक होगी, ये जो पहाड़ जैसी मुसीबत हमारे सामने खड़ी है, यह हल कैसे होगी, कैसे होगा सब कुछ। संगत जी, इंसान का दिमाग बहुत छोटा होता है। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हमारे सामने है। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा काम आ जाता है, जिसके लिए हमारे पास ना तो पैसे होते हैं, ना ही कोई साधन होता है, तो हम घबरा जाते हैं। हम गुरु जी के पास जाते तो हैं, लेकिन वहाँ भी जाकर हम यही पूछते हैं, कैसे होगा। संगत जी, हम चाहते हैं कि वो हमें पूरा नक्शा एक ही बार में बता दें कि वो हमारी मदद कैसे करेंगे। संगत जी, मेरी बेटी की भी शादी तय हो चुकी थी। शादी में सिर्फ 1 महीना बचा था और अचानक मेरे बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया था। मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए थे। शादी के लिए हॉल बुक हो चुका था, रिश्तेदारों को कार्ड बँट चुके थे, लेकिन मेरे हाथ में अब 1 रुपया नहीं बचा था। मैं दिन रात घर के एक कोने में बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर रोता रहता था और पूछता रहता था, अब सब कुछ ठीक कैसे होगा, मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा दिमाग फटे जा रहा था। कोई रिश्तेदार मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी गुरु जी को बहुत मानती थी और वो मुझे यही बोलती थी, ऐसे बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार गुरु जी पर सब छोड़ दो, उसके बाद देखो वो सब कुछ कैसे संभालेंगे। संगत जी, गुरु जी हमें यही सिखाते हैं, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तब गुरु जी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देते हैं, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देते हैं, तब गुरु जी हमारी मदद करने आते हैं। संगत जी, मेरी पत्नी मुझे यही समझाती थी, एक बार गुरु जी पर सब छोड़ दो कि कैसे होगा। ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये डिपार्टमेंट गुरु जी का है। जब हम अपनी सारी चिंताएं, टेंशन गुरु जी को सौंप देते हैं, गुरु जी खुद ब खुद रास्ते निकालते हैं। संगत जी, हम ये तो भूल जाते हैं कि हम जब अपनी अक्ल लगाना बंद करते हैं, तभी गुरु जी हमारे काम करना शुरू करते हैं। और मैंने भी अपनी पत्नी के कहने पर गुरु जी को अपनी सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स और सारा डर उनको सौंप दिया कि अब आप जानो कैसे आपने अपनी बेटी की शादी करवानी है, कैसे मेरे अकाउंट्स को फ्रीज से हटाना है। संगत जी, आपको पता है फिर क्या हुआ? शादी से ठीक 10 दिन पहले एक मेरा पुराना क्लाइंट मेरे पास आया, जिसके बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। वो बहुत बड़ी रकम एडवांस में मेरे घर लेकर आया और उसने कहा, आपके घर में शादी है, आपने जिस को पैसे देने हैं दे दो, मेरे को पैसे शादी के बाद दे देना। जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज से हट जाए, आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना। संगत जी, जहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ गुरु जी ने ऐसे मेरे लिए रास्ता बनाया जो हमारी सोच से भी परे था। मैं ये भी कह सकता हूँ कि गुरु जी खुद उसके रूप में आकर मुझे पैसे देकर गए और मेरी सारी परेशानी को हल कर गए। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि
हम जिन बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं या बहुत सारे सवालों को सोचने लग जाते हैं, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। हमें अपनी हर चिंता, अपना हर दर्द, अपनी हर प्रॉब्लम गुरु जी को सौंप देनी है। उसके बाद देखिए कैसे गुरु जी अपना काम शुरू कर देते हैं। हमें बस अपना दिमाग शांत रखना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। और गुरु जी भी यही कहते हैं, अपनी बुद्धि मत लगाया कर, मैं तेरे सारे काम खुद बनवा दूंगा। और गुरु जी ने मेरी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे से करवा दी। अब मुझे यकीन है गुरु जी मेरे अकाउंट को धीरे धीरे फ्रीज से भी हटवा देंगे, ताकि जिन्होंने मुझे पैसे दिए उनको मैं उनके सारे पैसे लौटा सकूं। और ये भी मैंने गुरु जी के ऊपर ही छोड़ा है कि गुरु जी आप ही जानो आपको सब कुछ कैसे करना है। संगत जी, यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तब हम बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम कोई काम करने लायक नहीं रहते, हम बस डिप्रेशन में बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं, सब कुछ गुरु जी को सौंप देते हैं, सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आपको ही सब कुछ करना है, तब गुरु जी हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं। तब गुरु जी हमारे स्ट्रेस को भी दूर कर देते हैं। गुरु जी हमें यही तो कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, सब कुछ गुरु जी के ऊपर ही छोड़ना है, ताकि वो हमारी मदद कर सके, किसी न किसी रूप में कोई मदद भेज सके। इसलिए संगत जी, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आप कहीं फंस जाएं या आपका पैसा कहीं फंस जाए, तो आप सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए गुरु जी कैसे आपके काम बनवाते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।